Hello my dear kids and welcome back. So as you all know that today we are going to solve the PYQs from the chapter Structural Organization in Animals. Last class में हम इस chapter को complete कर चुके हैं and that's why today we are going to solve the PYQs from the year 2021 up to year 2010 and I hope that all of you have already gone through all the lectures. लेकिन अगर किसी ने कोई भी lecture skip किया है, कोई topic किसी का रह गया है, so please do watch the recorded videos first and then come over here whenever PYQ सेशन इज देयर. PYQ सेशन के पहले ये आपका खुद का टास्क होना चाहिए कि आप खुद से उस चैप्टर को पूरा रिवाइज करके आए, रिकॉर्डिंग्स देख के आए, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द PYQs flawlessly. That is what I want from all of you. मैं चाहती हूँ कि क्लास में 100% पार्टिसिपेशन रहे बच्चों का. Each and every question I want from all of you. ऐसा नहीं कि वही कुछ सिलेक्टेड बच्चे आंसर्स सेंड करते रहे. I want the answers from each and every one of you. Okay, so चैट सेक्शन में 10 सेकेंड्स आपको मिलने वाले हैं हर एक क्वेश्चन के लिए. जैसा कि आप सभी जानते हैं थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, बट एवरेज आपको 10 सेकेंड्स के अंदर आंसर सेंड करना है बिकॉज वी हैव टू मेंटेन दैट स्पीड ऑल्सो, बिकॉज बायो में आपको टाइम सेव करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए. सो एज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सो टुडे वी विल बी सॉल्विंग द PYQs without any delay. We will be starting with the first question, and before we start with the first question I want all of you to mark your presence here by sending me a thumbs up. जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में thumbs up सेंड कर दीजिए बच्चों. सारे बच्चों का यहाँ पर जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए so that I can get to know that yes, now we can begin the session with full zeal. All right, so as I can see many are already present. Hello, I'm doing great and I'm expecting the same for you. I hope that you all are doing well, you all are keeping well. अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर रिविजन्स कर रहे हो एंड साथ साथ में मस्ती भी थोड़ा बैलेंस बना के you are doing, so that is very important. Okay, so yes, I'm doing good. हेलो स्तुति, एज यू ऑलरेडी नो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा. नेक्स्ट चैप्टर हम इसके बाद ही शुरू करेंगे. पहले PYQs तो सॉल्व कर ले. यू ऑल नो जब तक हम सारे PYQs नहीं सॉल्व कर लेते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर तक नहीं जाते, है ना. सो दैट इज वाई आज का सेशन आपका PYQs का सेशन है. सो आई होप यू ऑल आर रेडी. Yes, should we begin with the first question in front of us? First question is already in front of your screen from the year 2021 and the question is, which of the following statements wrongly represents the nature of smooth muscles? हमेशा wrong, right, correct, incorrect, not, जहाँ भी क्वेश्चन में लिखा है ध्यान से पढ़ना है बिकॉज यहीं पर बच्चे रिपीटेडली भली कितनी बार भी मैं समझा दूँ फिर भी गलती करते हैं. सो wrongly represents पूछ रहे हैं अगर आपसे स्मूथ मसल के बारे में. सो what would be your answer? These muscles have no striations. They are involuntary muscles. They communicate among the cells is performed by intercalated discs. या फिर these muscles are present in the wall of blood vessels. These are the options in front of you and you have to tell the wrong statement out of these about smooth muscles. And I don't think कि क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो कि स्मूथ मसल के बारे में इसमें से wrong statement नहीं सिलेक्ट कर पाएगा. है क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको कि स्मूथ मसल्स के बारे में भूल गए हो? स्मूथ मसल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्राइटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, सभी के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तो याद होने ही है. सो एज आई कैन सी हियर ऑलरेडी रिसीविंग द रिस्पॉन्स and mostly the response that I am receiving is definitely correct. सभी को याद है ये बात कि स्मूथ मसल्स सबसे पहली बात तो स्ट्राइशंस नहीं होते हैं इसीलिए उसको स्मूथ कहते हैं. इनवॉलेंट्री होती है डेफिनेटली यस. कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकैलेटेड डिस्क. क्या इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू हमारे स्मूथ मसल्स के बीच में इंटरैक्शन होता है क्या, कम्युनिकेशन होता है क्या? नो, एक्चुअली वी ऑलरेडी नो कि स्मूथ मसल्स के अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती हैं. इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर कार्डियक मसल्स. ये तो कार्डियक मसल्स में होती हैं. सो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत हो गया. सो दैट्स व्हाई 3 हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर. एंड देन दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. यस, डेफिनेटली ट्रू. सो 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर. दैट इज व्हाई मार्किंग 3 आंसर. जितने भी बच्चों ने 3 आंसर दिया है, वेरी गुड, कीप इट अप. मूविंग towards the next question from the year 2021 again. और question है हमारे सामने, following are the statements about prostomium of earthworm. सबको याद है prostomium क्या होता है earthworm में? आपको उसके बारे में सही statement यहाँ पर you have to select. Yes, you have to choose the correct statement from the options which are given here. And the statements in front of you are, it serves as a covering for mouth, it helps to crack open in the soil into which it can crawl,
इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर्स या फिर इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ABD, ABCD या फिर B and C। These are the options in front of you। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको प्रोस्टोमियम के बारे में सही लग रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल NCERT में अच्छे से लिखा हुआ है ये, दैट प्रोस्टोमियम क्या होता है, प्रोस्टोमियम का इसमें से क्या फंक्शन होता है। सो दैट यू हैव टू सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स, यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम हियर। एंड आई होप सभी को प्रोस्टोमियम के बारे में बातें याद होंगी। एवरीवन रिमेंबर्स अबाउट प्रोस्टोमियम? Yes, definitely I can see here mostly prostomium, everyone knows prostomium क्या होता है। क्या वो कवरिंग बनाता है माउथ की? Does it serve as a covering for mouth? Yes, definitely true। It helps to open cracks into soil in which it can crawl। क्या वो cracks open करता है soil में? Definitely yes। It is one of the sensory structure। क्या ये एक sensory structure है? Yes, definitely true। Then other than that, it is first body segment। क्या ये first body segment है हमारा prostomium? No, ये statement गलत हो गया हमारा। So that's why A, B and C statements are correct। तो इसलिए 1 has to be the answer। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 1 is definitely the correct answer। अब जल्दी से मुझे चैट में ये भी बता दो कि फर्स्ट सेगमेंट अर्थवर्म में क्या होता है। That also you have to answer in the chat itself। So the next question is in front of us, that is cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर, ओके, कहाँ पे मिलता है? लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन या फिर यूस्टैचियन ट्यूब। दे आर टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू आंसर। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई के साथ में इनमें से किस जगह पर देखने को मिलता है? दैट इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस एंड लेट अस सी हु ऑल आर ऑलरेडी गिविंग द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, सो एज आई कैन सी हियर मोस्टली बच्चों के आंसर्स रिसीव हो चुके हैं यहाँ पर। एंड द आंसर्स दैट आई हैव रिसीव्ड, यस डेफिनेटली, बिल्कुल yes, that is true। we all know कि जब हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई के साथ, तो किसके अंदर होती है वो? लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में नो, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, यस डेफिनेटली, जो हमारी पीसीटी होती है नेफ्रॉन की, उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेशक इट इज फाउंड ओवर देयर। दैट्स व्हाई सी हैज टू बी द राइट स्टेटमेंट हियर। सी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। एंड द क्वेश्चन in front of you is given over here, right here the question comes, goblet cells of alimentary canal are modified from। कहाँ से मॉडिफाइड होते हैं ये हमारे जो गॉबलेट सेल्स होते हैं? 2020 का क्वेश्चन फिर से हमारे सामने। एंड द ऑप्शंस आर स्क्वामस एपिथेलियम सेल, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स। गॉबलेट सेल्स किसका मॉडिफिकेशन है? दैट यू हैव टू टेल। आई होप यू ऑल रिमेंबर गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स सभी को याद है? गॉबलेट मतलब वो जो वाइन जिसमें सर्व करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज गॉबलेट। इस तरह का स्ट्रक्चर इज फाउंड। गॉबलेट सेल्स व्हाट डू दे डू? वी ऑल नो गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है? म्यूकस सिक्रीशन। एंड किसका मॉडिफिकेशन है वो? यस डेफिनेटली ट्रू। आई होप everyone remembers this। अभी तक जितने भी आंसर्स आए बिल्कुल करेक्ट आए हैं। एंड वी ऑल नो कि जो हमारा गॉबलेट सेल है वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का ही मॉडिफिकेशन है। इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। सो दैट्स व्हाई जितने भी बच्चों ने बी आंसर किया बिल्कुल ऐसे शाबाशी दे देना खुद को। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, and the question is, if the head of cockroach is removed it may live for few days। ये बात हमने डिस्कस की थी क्लास में कि कॉकरोच का हेड आप रिमूव कर दो, उसके बाद भी वो कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है, घूम सकता है। ऐसा क्यों होता है? what is the reason behind that? The supraesophageal ganglia of cockroach are situated in the ventral part of abdomen। The cockroach does not have a nervous system at all। बताओ। The head holds a small proportion of nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body। या फिर the head holds 1/3 of a nervous system while the rest is situated
along the dorsal part of its body. These are the options and you can just see the options और आपको समझ में आ जाएगा कि options जो बाकी के हैं बड़े ही abrupt से है. So आप देख के ही पहचान जाओगे कि इसमें से सही क्या है, क्यों रह सकता है कॉकरोच अगर उसका हेड आपने रिमूव कर दिया उसके बावजूद वो कैसे सर्वाइव कर लेता है. What is the reason behind that? So we already know as let me first see what you all are answering here. I hope that सभी को ये बात याद होगी, सभी ने करेक्ट आंसर यहाँ पर किया होगा. Yes, so as I can see mostly जो आंसर्स रिसीव हुए हैं they are correct only. Mostly आंसर्स बिल्कुल सही है. As we all know कि जो कॉकरोच होता है उसका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही थोड़ा सा पार्ट उसका हेड पोर्शन में, बाकी मेजॉरिटी जो उसका नर्वस सिस्टम है वो हेड में नहीं रहता है. इट इज नॉट देयर इन द हेड पोर्शन, इट इज देयर along the ventral part of its body. So that is why C has to be our answer here. C हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा कॉकरोच है वो क्यों सर्वाइव कर पा रहा है कुछ दिनों तक, क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है हेड पोर्शन में बहुत ही कम है उसका, इसलिए हेड निकाल भी देंगे तो उसको बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कुछ दिनों तक वो सर्वाइव कर लेता है. सो दैट्स व्हाई सी हैज टू बी द करेक्ट रीजन बिहाइंड दैट. और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. सी हैज बीन द आंसर ओवर हियर दैट आई रिसीव्ड. नाउ coming to the next question, and the question is select the correct sequence of organs in alimentary canal of cockroach starting from the mouth. माउथ से लेकर कॉकरोच के अंदर करेक्ट सीक्वेंस आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पर, और सीक्वेंसेस अलग अलग दे रखी है यहाँ पर आपको. फारिंग्स, इसोफेगस, इलियम, क्रॉप, गिजर्ड, कोलॉन, रेक्टम. फारिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, इलियम, कोलॉन, रेक्टम, या फिर फारिंग्स, इसोफेगस, गिजर्ड, क्रॉप, इलियम, और यू कैन सी हियर गिजर्ड, इलियम, क्रॉप. इस तरह के थोड़े से चेंजेस हैं. सो यू हैव टू सिलेक्ट द राइट sequence out of this, and I hope you all remember this thing about the alimentary canal of cockroach. जो cockroach के alimentary canal का diagram है, every information about the alimentary canal of cockroach, each and everything is very important. Cockroach and earthworm, these are very important topics from this particular chapter. डायरेक्ट इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे. अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको डायग्राम दिमाग में अगर याद है तो आप 5 सेकेंड के अंदर इसको आंसर कर सकते हो. ये ऐसा क्वेश्चन है. डिफिकल्टी लेवल इज नॉट हाई एट ऑल. Okay, so let's see what all you have to answer. So as we all have seen, yes, so as I can see मोस्टली जो आंसर्स रिसीव हुए, कुछ एक बच्चों को छोड़ के बाकी मोस्टली जो आंसर्स रिसीव हुए दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. और सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब भी आप कोई आंसर गलत करते हैं, वेन एवर यू आर गिविंग सम आंसर रॉन्ग, सो आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों आपका आंसर रॉन्ग था. क्या आपको वो बात याद नहीं थी, या फिर आपको क्या वो बात समझ में नहीं आई थी. वॉट एवर द रीज़न इज, यू हैव टू रेक्टिफाई इट सो दैट वो गलती आप दोबारा नहीं करो. सो जब भी आपसे कोई गलती हो रही है सो उसको आपको मार्क करना है कि आपने क्यों उसको रॉन्ग किया था. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, वी ऑल नो कि इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर कि कॉकरोच के अंदर सबसे पहले तो ऑब्वियसली फैरिंग्स ही होगा. सारे ऑप्शन में देखो फर्स्ट और लास्ट तो फैरिंग्स और रेक्टम ही दिया है. फैरिंग्स के बाद देयर इज ईसोफेगस ऑफ कोर्स. नाउ ये 3 पोर्शंस में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है. सो वी हैव टू रिमेंबर कि कॉकरोच के अंदर फर्स्टली देयर इज क्रॉप, देन उसके बाद गिजर्ड है और फिर इलियम है. सो देयर इज क्रॉप, गिजर्ड एंड देन इलियम इज देयर, और फिर उसके बाद कोलोन और रेक्टम. बाकी सारी सीक्वेंस करेक्ट है. क्वेश्चन में सिर्फ ये 3 पार्ट्स में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, क्रॉप, गिजर्ड, इलियम. यू हैव टू रिमेंबर इट इज क्रॉप, गिजर्ड, इलियम. क्रॉप, गिजर्ड, इलियम इज द सीक्वेंस इन द एलिमेंट्री कैनाल. सो कुछ एक बच्चे जो कंफ्यूज हुए थे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस हैज टू बी द सीक्वेंस एंड यू हैव टू रिमेंबर क्रॉप, गिजर्ड, इलियम. बाकी तो याद रहेगा ही, फैरिंग्स के बाद ऑफ कोर्स ईसोफेगस और कोलोन के बाद रेक्टम. सो बी हैज टू बी द करेक्ट सीक्वेंस हियर. जितने भी बच्चों ने बी आंसर किया, एंड मोस्टली एज आई कुड सी हियर मोस्टली बच्चों ने बी ही आंसर किया है. बस कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो गए तीनों की सीक्वेंस में, है ना. यस, द 3 ये तीनों की सीक्वेंस में यू गॉट कंफ्यूज, राइट. ओके, सो नो प्रॉब्लम. यू हैव टू रिमेंबर दैट ऐसे क्वेश्चंस इसमें से काफी पूछे जाते हैं. कॉकरोच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. सो बी हैज टू बी आवर आंसर. Coming towards the next question in front of you, and the question is again from the year 2019. Again 2019 का ही question है, and the question is the ciliated epithelium cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans,
These cells are mainly present in, क्या पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर, क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में लिखा है that the ciliated epithelial cells are required to move particles और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये जो सीलेटेड एपिथेलियम होता है ये रिक्वायर्ड होता है मूव करने के लिए पार्टिकल्स को। सो हमारे अंदर कहाँ पर मिलता है? ब्रोंक्यूल्स में, फैलोपियन ट्यूब्स में, बाइल डक्ट और ब्रोंक्यूल्स, फैलोपियन ट्यूब्स, पैनक्रियाटिक डक्ट, यूस्टैचियन ट्यूब और सलाइवरी डक्ट। आई डोंट थिंक किसी को कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए सीलिएटेड एपिथेलियम को लेकर। वी ऑल नो व्हेन वी टॉक अबाउट योर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स वेयर दे शुड बी फाउंड, वेयर आर दे फाउंड, एज आई कैन सी हियर ऑलरेडी आंसर्स। ओके, सो मोस्टली इतनी जल्दी रिस्पॉन्स आ चुका है। सभी को याद है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? एवरीवन रिमेंबर्स की बात जब सीलिएटेड एपिथेलियम की होती है। सो सीलिएटेड एपिथेलियम, यस, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड इन योर फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब्स में क्यों होता है वो? टू मूव द ओवम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड देन हमारे ब्रोंक्यूल्स में होता है सो दैट वी कैन trap some foreign particles, dust particles over there. So bronchioles and fallopian tubes ही यहाँ पर मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया है, which is absolutely correct. So A को मार्क करके हम बढ़ जाते हैं आगे। अब बायो में देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन सॉल्विंग में, क्योंकि अब अगर आपको आता है तो आता है, अगर नहीं आता तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आप सॉल्व करके उसका आंसर कर लोगे। यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग, अगर आपको याद है तो आप आंसर कर ही दोगे। सो इस वजह से आपका बायो में टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट question, match the following cell structures with its characteristic features। characteristic features से मैच करना है और ये 2019 का क्वेश्चन है। Here they have given you tight junctions, उसके सामने लिखा है cement neighboring cells together from sheet to form sheet, then adhering junctions, यहाँ पर लिखा है transmit information through chemical to another cells, then they have given you gap junctions, इसके सामने लिखा है establish a barrier to prevent leakage of fluid across epithelial cells, या फिर synaptic junctions, they have given synaptic junction के सामने cytoplasmic channels to facilitate communication between adjacent cells। These are the columns in front of you, you have to match them and then select the correct option from the options given below। यहाँ पर आपको options दे रखे हैं A, B, C, D and you can see what has to be the correct match। आपको correct match यहाँ पर बताना है इसके लिए। Okay, अगर tight junctions तो I hope सभी को याद होगा what do we mean by tight junction, अगर वो भी match हो गया तो भी आपको यहाँ पर आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। Okay, so let me see who all have already given the answer। Alright, so many kids have already given the answer. I'm giving you 5 more seconds। बच्चों सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, ऐसा नहीं कि वही सिलेक्टेड बच्चे बार बार आंसर्स कर रहे हैं। I want the answer from each and every one of you। Yes, alright, so as we can see here कि यहाँ पर जब हमें मैचिंग करनी है, so tight junctions we all know they are tight and उनके थ्रू एक्चुअल में लीकेज नहीं हो पाता है। So tight junctions they establish a barrier to prevent leakage of fluid across epithelial cells। So this has to be the matching for tight junction। So यहाँ पर 3 के सामने A लिख दूँ मैं, यहाँ पर आप देख लीजिए 3 के सामने A कहाँ लिखा है, ये रहा। 3 के सामने A is given in only one option, C में ही दिया हुआ है तो C has to be the answer, right? Then adhering junction, adhering junction क्या होता है? They cement the cells together to form sheet, ये हमारा adhering junction है। So 1 के सामने B लिखा है। Then gap junctions, gap junctions का क्या काम होता है? gap junctions क्या होते हैं? gap junctions they cytoplasmic channels to facilitate communication between the adjacent cells। तो ये हो गए अपने gap junctions, तो यहाँ पर C लिख देते हैं 4 के सामने। And then synaptic junctions, we also know that synaptic junctions they transmit information through chemicals to another cells। So here we can write down in front of 2 के सामने हम लिख सकते हैं D। सो इन दिस मैनर हमारी मैचिंग हो गई और सी बिल्कुल यहाँ पर मैच हो रहा है। तो सी जितने भी बच्चों ने आंसर किया है दैट इज डेफिनेटली एब्सोल्युटली करेक्ट। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन राइट हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच। मेल और फीमेल कॉकरोच के बीच में कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन इज फ्रॉम 2018 का क्वेश्चन हमारे सामने एंड यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन से फीचर्स मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से डिस्टिंग्विश करने में हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। और ऑप्शंस दिए हैं प्रेजेंस ऑफ अ बोट शेप्ड स्टर्नम ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, या फिर प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल्स,
forewings with darker tegmina या फिर presence of anal cerci. Now these are the options given and I hope कि सभी को याद है मेल और फीमेल कॉकरोच के बीच में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, so how are you going to do that? Male and female कॉकरोच के बीच में you have to distinguish. Yes, so as I can see here मोस्टली आंसर्स आ चुके हैं, बट बच्चों आई वॉन्ट द आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सभी को आंसर्स करने हैं. और जब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सो इसमें तो ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं है ना. इफ़ यू रिमेंबर इट देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर. Okay, so yes, definitely correct. As I can see here, mostly the kids are answering B. क्या B हमारा correct option है यहाँ पर? If we talk about the feature which is used to identify male and female cockroach, so क्या हम caudal style को देखकर बता सकते हैं? Yes, definitely presence of caudal styles. This is the distinguishing feature between male and female cockroach. बाकी आप देखो presence of boat shaped sternum on 9th abdominal segment या फिर darker tegmina, anal cerci, इनमें से कोई भी फीचर हमें मेल और फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करने दे सकता है. बट बी डेफिनेटली caudal styles is correct answer here. So B is definitely right. Now moving towards the next question in front of you, and the question is from the year 2017. अब 2017 का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है. सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग. मेल फ्रॉग के अंदर प्रॉपर रूट क्या है, करेक्ट रूट क्या है? टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, किडनी, सेमाइनल वेसिकल, यूरोजेनाइटल डक्ट और क्लोएका. टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, बिडर्स कैनाल, यूरेटर, क्लोएका. टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, किडनी, बिडर्स कैनाल, यूरोजेनाइटल डक्ट, क्लोएका, या फिर यू कैन सी द नेक्स्ट सीक्वेंस एज वेल. सो ये सीक्वेंसेस दी हुई है, आपको बताना है करेक्ट रूट किसके लिए, स्पर्म्स के पासेज के लिए, किसमें, मेल फ्रॉग्स के अंदर. सो दैट इज द क्वेश्चन एंड लेट अस सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर. ओके, सो एज आई कैन सी मोस्टली आंसर्स जो यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं पहले से ही वेरी फास्ट स्पीड में बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स कर दिए हैं. एंड कुछ बच्चे they are skipping the questions. Yes beta Chiranjeevi, where have you been? Where have you been? You were also not there in the, I think last 2 classes you were not there. You are skipping lecture. See, अगर आप किसी भी टॉपिक से अगर लेक्चर को स्किप कर देते हो तो वो पूरा पोर्शन तो बिल्कुल उड़ ही जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे, क्योंकि कनेक्टेड रहती है सारी बातें. इफ़ यू आर स्किपिंग द लेक्चर सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग्स, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लॉस आपका हो जाएगा. ओके, देन ऑल राइट, नाउ आई हैव रिसीव्ड मोस्टली आंसर्स. तो देखो मैं वेट करती हूँ कि सारे बच्चे यहाँ पर आंसर कर पाएँ. आई वॉन्ट कि ऐसा नहीं हो कि वही सिलेक्टेड बच्चे आंसर्स करते रहें और उनके बीच में ही सारे डिस्कशन चलती रहे. आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट हियर. सारे बच्चों को मेरी क्लास में, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी दैट केपेबल दैट यू हैव टू स्कोर दिस मच. मतलब क्लास के अंदर हमारा मिनिमम स्कोर क्या है, बेयर मिनिमम बायो के अंदर 320 है. 320 प्लस तो सबके ही लिए है. मिनिमम अगर कोई बच्चा स्कोर करेगा तो वो 320 होना चाहिए. इसके नीचे आई डोंट वांट एनीवन टू गो. सो दैट इज व्हाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है तो आप उसके लिए उतना एफर्ट भी लगाएं. यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी, यू हैव टू गो थ्रू पीवाईक्यूज एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर दैट मच. अगर आपने एनसीईआरटी 6 से 7 बार पढ़ रखी है सो आई कैन गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू स्कोर दिस मच. ऑलराइट, अब बात चल रही थी करेक्ट सीक्वेंस की, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे. जैसे कि मोस्टली बच्चों ने कहा है कि सीक्वेंस सही होनी चाहिए. यहाँ पर सबसे पहले देयर शुड बी टेस्टिस, सारी ही ऑप्शंस में टेस्टिस है. देन वासा एफ्रेंशिया, आफ्टर दैट देर इज किडनी इन फ्रॉग्स, देन देर इज बिडर्स कैनाल, और फिर उसके बाद आता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड देन द ओपनिंग विच वी कॉल एज क्लोएका. सो दिस हैज टू बी द करेक्ट सीक्वेंस एंड बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर बताई है एंड दैट इज डेफिनेटली करेक्ट. सो सी हैज टू बी आवर राइट आंसर. सी हमारा सही स्टेटमेंट है यहाँ पर. नाउ मार्किंग इट एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, एंड द क्वेश्चन is frog's heart when taken out of the body continues to beat for some time. Select the best option from the following statements. कि frog का heart बाहर निकाल भी देते हैं तो भी वो क्यों बीट करता रहता है कुछ टाइम तक. That is the question. And the question is from the year 2017. Frog is a poikilotherm. Frog does not have any coronary circulation. Heart is myogenic in nature in frog. Heart is auto-excitable.
दीज आर दी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस एंड आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है फ्रॉग के हार्ट के लिए। ओनली 4, 1 and 2, 3 and 4 या फिर ओनली 3। दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट कि क्यों फ्रॉग का हार्ट जो है वो बीट करता रह सकता है कुछ टाइम तक अगर उसको आप बॉडी से बाहर निकाल देते हैं तब भी। एंड एज आई कैन सी दैट ऑप्शंस आंसर्स यहाँ पर पहले से रिसीव हो चुके हैं बहुत सारे। ऑल राइट, यस, ओके, यू वांट मी टू वेट फॉर 5 seconds? ठीक है, पढ़ लो एक बार फिर से एंड देन आंसर। वैसे क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट एंड इजी है। द क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट। वी ऑल नो कि फ्रॉग का हार्ट कैसा होता है, क्यों बीट कर पाता है। ऑल राइट, यस स्तुति, योर आंसर इज डेफिनेटली करेक्ट। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिया कीजिए, मैं जब भी आपके आंसर्स देखती हूँ आई एम गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी वंस आंसर्स। सबका रिस्पॉन्स मुझे दिखता है यहाँ पर, कौन कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि इफ़ आई एम सीइंग योर करेक्ट आंसर और नॉट। मुझे सब पता चल जाता है कौन बच्चा किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे रहा है, किसने आंसर ही नहीं किया। एवरीथिंग आई गेट टू नो। ओके, सो येस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉग का हार्ट। तो फ्रॉग का हार्ट कैसा होता है? फ्रॉग पोइकिलोथर्म है। क्या इस बात का कोई रिलेशन है कि फ्रॉग का हार्ट क्यों बीट करता रहता है? नो। देन फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन। उसके पास क्या कोई कोरोनरी सर्कुलेशन नहीं है, इसकी वजह से क्या उसका हार्ट बीट करता रहता है। देन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। क्या फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक है? दैट इज डेफिनेटली ट्रू। फ्रॉग्स हार्ट वी हैव स्टडीड दैट फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर रीजन लिख दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो गए। मोस्टली आंसर करेक्ट है बच्चों का, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पर 2 ऑप्शंस के बीच में। ओके, सो वी ऑल नो कि फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक होता है नेचर में। मायोजेनिक हार्ट मतलब उसका जो इम्पल्स है वो खुद से उसके मसल से जनरेट कर सकता है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय मायोजेनिक हार्ट। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कहना है कि ओनली 3 इज द आंसर, बट इफ इट इज मायोजेनिक इन नेचर देन द हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल ऑल्सो ना। मतलब वो मायोजेनिक है तो वो ऑटो एक्साइटेबल भी है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट करता रह सकता है, बिकॉज इट इज मायोजेनिक एंड इट इज ऑटो एक्साइटेबल। So both the statements are correct here. So 3 and 4 हम दोनों ही कह सकते हैं यहाँ पर। C has to be the right statement here. C हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर। 3 and 4 both are correct for this reason. इसी वजह से हार्ट बीट करता रह सकता है। सो C is right. जितने भी बच्चों ने C आंसर दिया है that is definitely correct. Then coming to next question, smooth muscles are, smooth muscles कैसी होती हैं? फिर से smooth muscles पे क्वेश्चन पूछ लिया एंड सभी को स्मूथ मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता ही होंगी। 2016 का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एंड द ऑप्शंस आर involuntary fusiform non-striated, voluntary multinucleated cylindrical, involuntary cylindrical striated, voluntary spindle shaped uninucleated. These are the options in front of you. Smooth muscles के बारे में क्या कहते हो वो आपको यहाँ पर बताना है। Let us see what all you have to answer for smooth muscles. Yes, as I can see, बहुत ही जल्दी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि विद इन 5 सेकेंड सभी के आंसर्स बिल्कुल फास्ट स्पीड में, लाइटनिंग फास्ट स्पीड से आ जाते हैं एंड दैट इज रियली अप्रिशिएबल। सो एज वी ऑल नो कि स्मूथ मसल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? स्मूथ मसल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉलेंट्री होती है, सब मानते हैं ये बात। तो फ्यूजिफॉर्म होती है, मतलब स्पिंडल शेप। ये जो शेप है इसी को तो हम फ्यूजिफॉर्म कहते हैं या फिर स्पिंडल शेप कह सकते हैं। येस, दैट्स ट्रू। नॉन स्ट्राइटेड है, डेफिनेटली स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्राइटेड। तो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। जब भी ए ऑप्शन होता है किसी का आंसर तो बहुत जल्दी आंसर्स आ जाते हैं, बट स्टिल रिमेंबर जब भी ए आंसर होगा, भले कितने भी आप कॉन्फिडेंट हो उस क्वेश्चन के लिए, स्टिल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन अप टू डी ऑप्शन। आपको डी ऑप्शन तक रीड करके ही आंसर देना है। सो ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ए हमारा सही है तो उसको मार्क करके हम बढ़ जाते हैं आगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2016 का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर बताना है विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस with its location। यहाँ पर टिश्यू है, यहाँ पर लोकेशन है। You have to match correctly and tissues transitional epithelium, cuboidal epithelium, smooth muscles, areolar tissue, tip of nose, lining of stomach, wall of intestine, tendons. I hope you all should be able to answer this because tissues उनकी locations हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं and अगर आपने रिवीजन किया है तो आप आंसर कर पाओगे, otherwise you will keep forgetting the details like this। otherwise आप ऐसी सारी डिटेल्स धीरे धीरे माइंड से स्लिप होती जाएंगी।
होगी. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद अपने साइड से रेगुलर बेसिस पर आप रिवीजन करते रहें. इफ यू आर डूइंग दैट सो डेफिनेटली देयर वोंट बी एनी इशू in remembering all these things. Okay, so as we can see here, the answers that I am receiving here, अभी तक बहुत से बच्चों के आंसर्स ऑलरेडी आ चुके हैं. मोस्टली उसमें से आंसर्स करेक्ट ही है. एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस, सो ट्रांजिशनल एपिथीलियम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है. अगर हम ट्रांजिशनल एपिथीलियम की बात करते हैं, सो क्या हमारे टिप ऑफ नोज में ट्रांजिशनल एपिथीलियम होता है? इज देयर ट्रांजिशनल एपिथीलियम इन द टिप ऑफ नोज? नो, वी ऑल नो हमारे नोज के टिप पर तो देयर हैज टू बी कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज होता है. सो ये तो बिल्कुल गलत है. ए हमारा ऑप्शन ही रॉन्ग है. देन क्यूबॉइडल एपिथीलियम, लाइनिंग ऑफ स्टमक में, क्या हमारे लाइनिंग ऑफ स्टमक में क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है? जी नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. देन वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, क्या स्मूथ मसल्स से बनती है? द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, डज इट हैव स्मूथ मसल्स? येस, दैट इज डेफिनेटली ट्रू. स्मूथ मसल्स दे फॉर्म द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. देन एरियोलर टिश्यू, is it present in tendons? क्या tendons और areolar tissue, can we connect them? Tendons हमारे बिल्कुल अलग है, areolar tissue is definitely different. So that is why हमारा answer, correct answer that has to be here is C. Smooth muscles जो है वो wall of intestine में मिलती है and C is definitely right statement here. Then after this, yes, so let us see that is there any doubt in this? किसी को कोई भी doubt है इसके अंदर? No. So yes, all right, so this has to be the right answer. Now coming towards the next question, in male cockroaches sperms are stored in which part of the reproductive system? reproductive system के उस part को हम क्या कहते हैं जिसमें sperms store होते हैं? 2016 का question है and the options are in front of you right here, that is seminal vesicles या फिर mushroom glands, testes, vas deferens. These are the options in front of us and what you have to tell is you have to tell कि male cockroaches में sperms की storage किस पर्टिकुलर पार्ट में होती है. आई होप एवरीवन शुड रिमेंबर दिस. कोई भी बच्चा मेरी क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस बात को भूल जाएगा, बिकॉज क्वेश्चंस आप देखिए कॉकरोच, अर्थवर्म, इन सब पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दे आर वेरी डायरेक्ट, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है. येस और नो, यू कैन एग्री विद दिस थिंग दैट द क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट. इफ यू रिमेंबर थिंग देन यू डेफिनेटली विल बी एबल टू आंसर इट. सो अगर हम बात करते हैं कॉकरोच में स्पर्म्स के स्टोरेज की, सो मोस्टली एज I have received the answer to be seminal vesicles. So definitely seminal vesicle is the right answer here. हमारी seminal vesicles के अंदर ही तो sperms store होते हैं cockroaches के अंदर. So A has to be the right answer over here. So that's why A जितने भी बच्चों ने बोला है very good, keep it up. And now moving towards the next question. अगला question आपकी screen पर ये रहा और question है आपका from the year 2016 फिर से, which of the following features is not represented in Periplaneta americana, जो हमारी कॉकरोच की सबसे कॉमन स्पीसीज है उसमें इनमें से कौन सा फीचर नहीं देखने को मिलता है? That you have to tell. Okay, what you have to tell is not present in Periplaneta americana. और ऑप्शंस आपके सामने हैं. एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, सबको याद है क्या होता है ये? देन मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, शाइजोसिलोम एज बॉडी कैविटी, या फिर interminate and radial cleavage during indeterminate and radial cleavage during embryonic development. You have to tell the wrong statement about Periplaneta americana. Which of these is not present? अब not present होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही डायरेक्टली दे रखी है. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा that what they are actually asking you here. मतलब अगर आपको याद है characteristics, you will be able to answer this question within seconds. बिल्कुल आपको पढ़ते से ही एक abrupt सा ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा जिसको आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं that this is not the characteristic. Alright, so as I can see here, yes, definitely बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी आंसर सेंड कर दिए हैं. Many kids have already sent the answer and इसके लिए मिक्स्ड आंसर्स एक्चुअली रिसीव हो रहे हैं. अलग अलग तरह के आंसर्स रिसीव हो रहे हैं यहाँ पर. कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे
बी भी कह रहे हैं, डी, सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर, ए बचा हुआ है वो भी बोल ही दो. सो यस, इफ वी टॉक अबाउट नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लानेटा अमेरिकाना, सो विच ऑफ दिस इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लानेटा अमेरिकाना? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सोस्केलेटन होता है क्या उसके पास? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का. मतलब क्या पूछ रहे हैं वो? काइटिन का एक्सोस्केलेटन. यस, डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी. देन मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी, डेफिनेटली दिस वी हैव डिस्कस्ड कि आर्थ्रोपॉड्स के पास भी सेगमेंटेड बॉडी है, कॉकरोचेस में मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है. देन शाइजोसिलोम एज बॉडी कैविटी, शाइजोसिलोम इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. शाइजोसिलोम हमने एनिमल किंगडम के टाइम पर डिस्कस किया था. एट दैट टाइम वी हैड सेड दैट yes, it is a characteristic over here. Then indeterminate and radial cleavage during embryonic development. Embryonic development के टाइम पर indeterminate और radial cleavage इनके अंदर नहीं होता है. Actual में जो insects होते हैं, in them the cleavage is superficial. Superficial type का cleavage होता है. So ये हमारा statement actual में wrong है. This is not seen in your Periplaneta americana. और बहुत से बच्चों ने यहाँ पर पहले ही आंसर दे दिया था, that is D, which is definitely correct. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सो हम डी मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एंड द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज फ्रॉम द ईयर 2015. क्वेश्चन में पूछा गया है द बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ. जो बॉडी सेल्स होते हैं कॉकरोच के अंदर, वो नाइट्रोजनस वेस्ट हीमोलिम्फ में डिस्चार्ज करते हैं. किस फॉर्म में? यूरिया के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया या फिर पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में. दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस एंड यू हैव टू टेल द बॉडी सेल्स ऑफ कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ. आई होप you all remember this. 2015 का क्वेश्चन है ये and this again is a direct question. अभी तक इस चैप्टर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है which is twisted या फिर कोई भी ट्रिकी उसमें लैंग्वेज यूज की हो. इस टाइप का एक भी क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर नहीं हमें रिसीव हुआ है. राइट, सो आई होप यू ऑल आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन. सभी को आंसर्स बन रहे हैं. एवरीवन इज एबल टू आंसर. यस लोकेश, व्हाट आर यू सेइंग? You are not able to answer some questions because you were not there. अच्छा, कोई बात नहीं. So if you were not there, so it is okay. You can go through it again. You can revise the chapter. You can watch the recordings. But अगर आपको पढ़ने के बाद भी अगर लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, so that is the thing that we should be more concerned about. ऐसा कोई भी बच्चा जिसको कि आपने पढ़ लिया है सब कुछ लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, so they can reach up to me कि ये लैंग्वेज समझ में नहीं आते या फिर जो भी प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर इट विथ मी. ओके, सो यस, हियर दे आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजनस वेस्ट. सो वी ऑल नो कि हीमोलिम्फ में जो नाइट्रोजनस वेस्ट कॉकरोच के अंदर डिपॉजिट होता है, व्हाट इज दैट? यूरिया है क्या? नॉट एट ऑल. ये तो हो ही नहीं सकता हमारा आंसर. देन इज इट अमोनिया? डेफिनेटली नॉट. कैल्शियम कार्बोनेट? नो, दे आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजनस वेस्ट. कैल्शियम कार्बोनेट एकदम एब्रप्ट ऑप्शन है यहाँ पर. देन पोटेशियम यूरेट, इज दैट ट्रू? डेफिनेटली. जो कॉकरोचेस हैं उनके अंदर पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में द डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज गिवन इन द हीमोलिम्फ. सो दैट इज व्हाई डी हैज टू बी द राइट आंसर हियर. डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. सो वी विल मार्क डी एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टर्गा, स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच body are joined by. Turga, sterna and pleura of cockroach body are joined by. एंड द ऑप्शंस आर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, कार्टिलेज, सीमेंटिंग ग्लू या फिर मस्कुलर टिश्यू. इनमें से कौन ज्वाइन करता है? बाकी के ऑप्शंस आपको बहुत ही पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि बहुत ही एब्रप्ट ऑप्शंस हैं यहाँ पर. सो यू विल बी एबल टू आंसर कि अगर बात चल रही है. येस, ऑलरेडी आंसर्स आ चुके हैं क्वेश्चन के. बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट स्पीड से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ चुका है. मोस्टली बच्चों ने अभी तक अपने आंसर्स दे दिए हैं. सम आर स्टिल सेंडिंग. ओके, नो प्रॉब्लम. All right, so we have already studied this. ये हमने पढ़ा हुआ है कि कॉकरोच के अंदर जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होता है that is actually a flexible cuticle जो कि टर्गा, स्टर्ना, प्लूरा को आपस में ज्वाइन करके रखता है. So that is basically your आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, not a cartilage, not a cementing glue, muscular tissue. कॉकरोच में ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? So कॉकरोच के अंदर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा है. एंड बहुत ही फास्ट स्पीड में बच्चों ने इसको आंसर कर दिया.
clear, that means everyone remembers this arthrodial membrane. So A has to be the correct statement. So marking A and moving towards the next question in front of your screen right here. अगला question आपकी screen पर ये रहा, from the year 2015. What they have asked you is the function of gap junction is to. Gap junction का function क्या होता है? What is the function of gap junction? Separate two cells from each other. Stop substances from leaking across tissue. अभी हमने junctions के basis पर एक match the column किया था, so I hope आपको ये याद होगा. Performing cementing to keep neighboring cells together. Facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transport of ions, small molecules and some large molecules. I hope everyone should be able to answer this, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले ही मैच द कॉलम में इसको सॉल्व किया था, इस आंसर को हमने डिस्कस किया था, गैप जंक्शन क्या होता है. एंड एज आई कैन सी ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स यहाँ पर सेंड कर दिए हैं. सो मोस्टली बच्चों को याद है कि गैप जंक्शन, yes, very good, we all know already कि गैप जंक्शन बेसिकली क्या होता है, गैप जंक्शन का क्या फंक्शन होता है. ओके, ऑल राइट, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली मोस्टली जो आंसर्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. मोस्टली आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं. गैप जंक्शन हम सभी जानते हैं कि गैप जंक्शन का काम क्या है. वो एक्चुअल में नेबरिंग सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकता है. इट कैन प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म. सो ये एक्चुअल में गैप जंक्शन का काम है हमारा. बाकी के आप जंक्शंस देखो तो दे सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, या फिर लीकेज रोकता है. ये तो हमारे टाइट जंक्शन की बात चल रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट एडहियरिंग जंक्शन. बट यहाँ पर गैप जंक्शन के बारे में डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सो डी हैज टू बी द राइट स्टेटमेंट हियर. सो डी बच्चा, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है दैट इज डेफिनेटली करेक्ट. नाउ मार्किंग डी एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस फ्रॉम द ईयर 2014. क्वेश्चन में आपसे पूछा है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर. आपको क्या बताना है यहाँ पर? करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है. और क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फर्स्टली टेंडन एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, या फिर कार्टिलेज इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. दीज आर द ऑप्शंस गिवन इन फ्रंट ऑफ यू एंड व्हाट यू हैव टू टेल हियर इज correct matched pair, correctly matched pair you have to tell here. Okay, tendon specialized connective tissue है, adipose tissue dense connective है, areolar loose connective है, या फिर cartilage loose connective है. You have to remember that table जो हमने अपने connective tissue के लिए table draw किया था. We had made a table for connective tissue proper, specialized connective tissue proper में loose, then dense connective tissue. I hope you remember that table. तो ऐसे जो chapters है इसमें जितने भी हम माइंड मैप्स और टेबल्स बनाते हैं दे आर वेरी यूजफुल फॉर यू, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. सो आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट व्हाट वी हैड स्टडीड. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टेंडन की बात करें तो क्या टेंडन एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है? नो. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारे कार्टिलेज, बोन और ब्लड है. देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज, क्या एडिपोज को हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रखा था? नो. डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वी ऑलरेडी नो व्हाट वी इंक्लूड. एडिपोज टिश्यू को तो वी कैन से दैट वो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आएगा. डेंस कनेक्टिव में फर्दर डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर होते हैं, उसमें टेंडन और लिगामेंट्स आते हैं आपके, और इरेगुलर वाला अलग है. सो दैट इज व्हाई डेंस कनेक्टिव टिश्यू नो. देन एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है क्या? एरियोलर टिश्यू इज इट लूज कनेक्टिव टिश्यू? यस. Areolar tissue we can include it in loose connective tissue. So C has to be the right answer. Cartilage क्या वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है? डेफिनेटली नॉट. इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. सो सी हैज टू बी द राइट आंसर हियर. सी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर. सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. सो दैट्स व्हाई हम मार्क कर देंगे सी और आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज What external changes are visible after the last molt of a cockroach nymph? Cockroach के nymph में last आपको external changes बताने हैं जो कि visible होते हैं. And the options are both forewings and hindwings develop, labium develops, mandibles become harder, या फिर anal cerci develops. Very interesting, very important question. हमने डिस्कस किया था that जब nymph stage होती है कॉकरोच की तो last molt of cockroach nymph में क्या visible changes आ जाते हैं, that you have to tell. 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. And let us see किस किस को ये सारी बातें बिल्कुल याद हैं. कॉकरोच, earthworm, again and again I am repeating, very important topics these are. Okay,
So as we can see here, यस डेफिनेटली, अगर बेटा एक्सटर्नल चेंजेस की बात चल रही है यहाँ पर जो कि विजिबल है लास्ट आपके मोल्टिंग के प्रोसेस में, सो क्या आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए इसके लिए। एंड एज आई कैन सी मोस्टली जो आंसर्स यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं सभी बच्चों को ये बातें याद है, कोई भी ये सब कुछ नहीं भूला है। वी ऑल नो कि एक मोल्ड के एक निम्फ के अंदर जनरली हाउ मेनी टाइम डज इट मोल्ड्स, कितनी बार उसमें मोल्टिंग होती है, 6 से 7 बार मोल्टिंग होती है, ये हमने डिस्कस किया था राइट। और फिर लास्टली जब एक्सटर्नल विजिबल चेंजेस आ जाते हैं सो उसके अंदर क्या ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि विजिबल होते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस दैट यू हैव टू टेल। एंड इन योर nymph देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ बोथ द फोर विंग्स एज वेल एज हाइंड विंग्स विच विल बी प्रेजेंट देयर। अगर दोनों आपके फोर विंग्स और हाइंड विंग्स डेवलप हो चुके हैं इसका मतलब है दैट दिस विल बी द लास्ट मोल्ट ऑफ अ कॉकरोच nymph। सो दोनों अगर फोर विंग्स और हाइंड विंग्स है सो वी कैन सी दैट दिस हैज बीन द कंप्लीट प्रोसेस, क्योंकि जो भी एडल्ट कॉकरोच होता है वी हैव सीन दैट उनके अंदर विंग्स होते हैं राइट, जबकि आपके जो nymph होते हैं उसके अंदर एक्चुअल में विंग्स आर नॉट प्रेजेंट, ओनली द विंग पैड्स आर देयर। यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट आर्यन, आई कैन सी योर रिस्पॉन्स, आई कैन सी एवरीवन्स रिस्पॉन्स हियर। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था बिकॉज nymph स्टेज में विंग्स तो होते ही नहीं है, सिर्फ विंग पैड्स होते हैं, लेकिन अगर लास्ट मोल्ट हो चुका है तो डेफिनेटली फोर विंग्स और हाइंड विंग्स उसके अंदर डेवलप हो चुके रहते हैं। सो दैट्स व्हाई ए हैज टू बी द राइट स्टेटमेंट हियर। एंड जितने भी बच्चों ने ए आंसर दिया है वेरी गुड, दैट इज हाईली अप्रिशिएबल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन हमारे सामने है फ्रॉम द ईयर 2013। अब 2013 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया देखिए, क्वेश्चन में पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोचेस। आपको कॉकरोचेस के रिस्पेक्ट में सही आंसर यहाँ पर बताना है। एंड द स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू आर माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया। ओके ध्यान रखना ये लिखा है यहाँ पर। देन मेल्स बेयर शॉर्ट एनल स्टाइल्स नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स। देन nervous system comprises of a dorsal nerve cord and 10 pairs of ganglia। या फिर the forewings are tegmina which are used to flight। अब बताओ ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इसमें से आपको करेक्ट सिलेक्ट करना है। एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग किसी को भी इसमें से किसी भी स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो, क्योंकि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो तो बहुत ही डायरेक्ट लिखे हैं और जो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट इज जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एब्रप्ट लिखे हुए हैं और जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ वेरी डायरेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बहुत ही डायरेक्टली दिया हुआ है और रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा एब्रप्ट है। सो इसके अंदर आंसर करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। एंड लेट अस सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर हियर, क्या आंसर्स यहाँ पर आप इसके लिए दे रहे हैं। ऑल राइट, सो मोस्टली आंसर्स यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। डेफिनेटली mostly the answers that we are receiving here they are correct। okay yes हाँ जी बेटा लोकेश बिल्कुल सही बात है आपकी, आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। वी ऑल नो कि जो कॉकरोचेस के अंदर यहाँ पर बात चल रही है अगर, सो माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स व्हाट डू दे डू। बहुत सारे बच्चों ने ये पॉइंट पहले ही यहाँ पर कह दिया है कि अगर हम माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं सो कॉकरोचेस में क्या माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स हमारी उसको एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। डू माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प द कॉकरोचेस इन एक्सक्रीशन। सो येस दैट इज डेफिनेटली ट्रू दैट वी ऑल नो कि कॉकरोचेस के अंदर जो मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट ओनली, वो दैट इज थ्रू माल्फीजियन ट्यूब्स ओनली। लेकिन क्या वो यूरिया के फॉर्म में होता है? इज इट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया? नो, डेफिनेटली नो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। जैसा कि सारे बच्चों ने यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले हाईलाइट कर दिया था उसको कि देखते ही समझ जाए कि ये तो बिल्कुल गलत है। माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स तो होती हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर लेकिन यूरिया में नहीं कन्वर्ट करती है, वो यूरिक एसिड होता है इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो ये रॉन्ग है हमारा। देन मेल्स बेयर शॉर्ट एनल स्टाइल्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स। अभी एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि मेल और फीमेल कॉकरोच के बीच में डिस्टिंग्विशिंग फीचर ही ये है दैट द मेल बेयर्स एनल स्टाइल्स, उसके अंदर शॉर्ट एनल स्टाइल्स होते हैं और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप देखोगे तो नर्वस सिस्टम में कहा है कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर इनवर्टिब्रेट्स। वी ऑल नो कि नॉन कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, तो ये भी गलत है यहाँ पर। देन फोर विंग्स जो है वो एक्चुअल में टेगमिना होते हैं, वो फ्लाइट में यूज करते हैं। नो, दे आर ऑल्सो नॉट यूज्ड हियर एंड दैट्स वाई ये भी हमारा
गलत स्टेटमेंट है. सो बी स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट. जितने भी बच्चों ने पहले से बी आंसर दे रखा है, दैट इज रियली गुड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द ईयर 2013. क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पाथ्स followed by air or oxygen during respiration in adult male Periplaneta americana as it enters the animal's body? What you have to tell here is, you have to tell which one of the following is actually the path which is followed by air or oxygen during respiration in adult male Periplaneta americana as it enters the animal's body. And the options are given in front of you. Spiracle in metathorax, trachea, tracheoles, oxygen diffusion into the cell. Mouth, bronchiole, trachea, oxygen enters the cell. Spiracle, tracheoles, trachea, oxygen diffuses into the cell. या फिर hypopharynx, mouth pharynx and then trachea and tissues. This you have to tell. Question में आपसे पूछा है कि क्या पाथ फॉलो करेगा हमारा ऑक्सीजन अगर रेस्पिरेशन पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना में हो रहा है. तो you have to select the correct path over here for oxygen transport in your cockroach. And let us see what all you have to tell for this particular question. I hope you all remember. बहुत ही ज़्यादा important है यहाँ पर टर्म स्पाइरेकल्स. स्पाइरेकल्स को हमने बहुत बार हाईलाइट कर करके पढ़ा हुआ है. सो आई होप कि कोई भी इस बात को यहाँ पर भूला नहीं है, बिकॉज स्पाइरेकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू रिमेंबर. एंड आई होप कि आपको याद हो कि वो किस पार्ट में होती है. एंड एज आई कैन सी द आंसर्स दैट आई एम रिसीविंग हियर, मोस्टली अभी तक मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं. मिक्स्ड आंसर्स आई एम रिसीविंग, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये जो बात यहाँ पर पूछी जा रही है डायरेक्ट बात है, इसमें कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है. आई एम रिसीविंग डिफरेंट आंसर्स, लाइक कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी डी, ऐसे मिक्स्ड आंसर्स रिसीव हो रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए. जबकि स्पाइरेकल को हमने कहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब स्पाइरिकल्स तो दो ही ऑप्शंस में दिया है, अब आपको ये डिसाइड करना है दैट स्पाइरिकल्स वेयर इज इट फाउंड. ओके, सो अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की कॉकरोचेस के अंदर, सो स्पाइरिकल्स वेयर आर दे प्रेजेंट? मेटाथोरैक्स में. सो स्पाइरिकल्स यहाँ पे प्रोथोरैक्स लिखा है, नो, स्पाइरिकल्स इन द मेटाथोरैक्स के थ्रू ट्रैकिया में जाएगा, देन ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स आर देयर एंड देन ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द सेल्स. इतना तो सिंपल पाथवे है, इसमें कैसे कंफ्यूजन हो गया? यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट स्पाइरिकल्स. यहाँ पर देखो पहले ट्रैक्यूल्स फिर ट्रैकिया लिखा है, यहीं पर ये ऑप्शन गलत हो गया. अगर आपको स्पाइरिकल्स में कंफ्यूजन भी था, सो स्टिल दिस ऑप्शन कैन नॉट बी करेक्ट. सो ए हैज टू बी द राइट आंसर हियर. ए जितने भी बच्चों ने आंसर किया है, डेफिनेटली दैट इज ट्रू. देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, सभी पहचान सकते हैं ये किसका डायग्राम है? This is the diagram in front of you. Identify the tissue shown in the diagram and match with its characteristics and its location. And the options are smooth muscle show branching found in the wall of heart. Then cardiac muscles, unbranched muscles found in the wall of heart. Striated muscle tapering at both the ends attached to the bones. Skeletal muscles show striations and are closely attached with the bones of the limbs. These are the options given in front of you. और डायग्राम आपके सामने है. आई होप सभी इस डायग्राम को पहचान सकते हैं एंड यू ऑल कैन टेल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम दैट इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. एंड एज आई कैन सी ऑलरेडी आंसर्स हैव आई एम रिसीविंग हियर. ऑलरेडी आंसर्स बहुत ही फास्ट स्पीड से रिसीव हो गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना डायरेक्ट और ईजी है कि इसमें किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. वी ऑल नो किसका डायग्राम बना हुआ है हमारे सामने. दिस इज द डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल. तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, सेकेंड कैंसिल. स्ट्राइटेड मसल कहा है, लेकिन उसके आगे दिया है कि टेपरिंग एट बोथ द एंड्स, नो, सो ये भी गलत है. देन आफ्टर दैट स्केलेटल मसल्स शोज स्ट्राइशंस, डेफिनेटली यस, स्ट्राइशंस होते हैं उसमें और क्लोजली अटैच्ड होती है क्या वो बोन्स ऑफ द लिम्ब से? दैट इज डेफिनेटली ट्रू हियर. सो दैट्स व्हाई डी हैज टू बी द राइट आंसर. डी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. डी इज राइट फॉर स्केलेटल मसल्स. एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन front of us from the year 2012.
2012 का क्वेश्चन हमारे सामने है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू पेरिप्लानेटा अमेरिकाना। फिर से देखो कितनी बार रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको फिर से कॉकरोच के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पहचानने के लिए यहाँ पर पूछा हुआ है। एंड दी स्टेटमेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली कंसिस्ट सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया joined by a pair of longitudinal connectives. Males bear a pair of short thread like anal styles. या फिर there are 16 very long Malpighian tubules present at the junctions of midgut and hindgut. या फिर grinding of food is carried only by the mouth parts. अब बताओ, इतने सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, आपको देख ही समझ में आएगा कि रॉन्ग कौन सा है और राइट कौन सा है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। राइट, दिस क्वेश्चन वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड बिफोर ऑल्सो, मतलब क्वेश्चन नहीं, इसका एक स्टेटमेंट हमने काफ़ी 2 बार डिस्कस कर लिया है अभी तक। सो आई होप सभी को याद है। यस आरव, डेफिनेटली ट्रू, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है आपकी बात कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है, दैट इज अबाउट द एनल स्टाइल, दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही पहचान लिया है आपने। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द एनल स्टाइल ओवर हियर, एंड एज आई कैन सी मोस्टली अब यहाँ पर बच्चों ने आंसर्स करेक्ट सेंड कर दिए हैं। ओके, ऑल राइट। सो एज वी ऑल नो कि जो मेल कॉकरोचेज होते हैं दे एक्चुअली बेयर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स, दैट इज ट्रू। ये हमने पहले ही 2 बार डिस्कस कर रखा है, सो किसी को भी इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। येस और नो, एनी वन हैज एनी डाउट इन दिस, बिकॉज दिस वी हैव डिस्कस्ड बिफोर twice. So yes, we already know anal styles are present in the males. While अगर nervous system की बात करें so dorsally नहीं होता है। Then Malpighian tube के बारे में भी this is wrong. Grinding जो है वो gizzard के थ्रू भी हो सकते हैं, so that's why B has to be the right answer। या B हमारा बिल्कुल सही statement है, तो मार्क करेंगे B और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, which is in front of our screen right here from 2012। क्वेश्चन में पूछा है the supportive skeletal structure in human external ears and nose tips is the example of ligament, areolar tissue, bone या फिर cartilage। एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछ लिया अब आपसे यहाँ पर कि आपके एक्सटर्नल ईयर और नोज टिप पर क्या प्रेजेंट होता है, ये जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, दिस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, व्हाट इज दिस, दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड यू। एंड आई डोंट थिंक क्लास में एक भी सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट अ सिंगल चाइल्ड ओवर हियर हु शुड नॉट बी एबल टू आंसर दिस। ओके, सो एज वी कैन सी हियर डेफिनेटली यू ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल सही आप यहाँ पर बात कह रहे हैं दैट कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन नोज एंड ईयर्स, और ये सभी को बच्चे को पता है यहाँ पर कि हमारे नोज और ईयर में कार्टिलेज होते हैं। सो डी हैज टू बी द राइट आंसर, उसको मार्क करके हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे जल्दी से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज अगेन फ्रॉम द ईयर 2012, और अब आपसे अर्थवर्म के बारे में पूछ रहे हैं। फेरिटेमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम, कहाँ से इन्हें नरिशमेंट मिलता है? शुगर कैन रूट से, डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से, सॉइल इंसेक्ट्स, या फिर स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रेश फॉलन लीव्स ऑफ मेज एटसेट्रा। नाउ टेल मी, फेरिटेमा के बारे में अगर बात चल रही है यहाँ पर, कहाँ से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं अर्थवर्म्स? आई होप यू ऑल नो, सभी को ये बात पता है, हमने ये डिस्कशन भी किया था। वर्मी कंपोस्ट हम जब फॉर्म करते हैं, सो वेयर डू दे एक्चुअली ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फॉर्म, इनका नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? ऑल राइट, सो एज आई कैन सी डेफिनेटली करेक्ट, मोस्टली अभी तक आंसर्स रिसीव हो गए हैं, इसमें अभी तक कोई भी दूसरा आंसर नहीं आया है, इसके अंदर मिक्स्ड आंसर्स नहीं आए हैं। द आंसर्स दैट आई हैव रिसीव्ड टिल नाउ दे आर कॉमन, और जब ऐसे एक क्वेश्चन के लिए सारे बच्चे एक ही आंसर भेजते हैं तो दैट एक्चुअली मेक्स मी फील वेरी गुड, बिकॉज इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। वी ऑल नो कि अगर बात चल रही है फेरिटिमा की, सो फेरिटिमा के अंदर दैट मीन्स अर्थवर्म के अंदर और उसके क्लोज रिलेटिव्स के अंदर जो नरिशमेंट होता है वो कहाँ से मिलता है? The nourishment is actually obtained from the decaying fallen leaves and soil के अंदर जो भी organic matter है वहीं से तो वो अपना nourishment obtain करते हैं। So that is why this has to be our right answer. B is correct. Mostly बच्चों ने यहाँ पर B आंसर किया है, which is definitely right. So B को हम मार्क करेंगे और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, which is in front of us right here. 4 आपको डायग्राम्स दे रखे हैं, देखो
and what you have to tell here is the 4 sketches A, B, C and D given below represents 4 types of animal tissue. Which of these is correctly identified in the option given below? Okay, यहाँ पर tissues की location और उसका function दिया हुआ है आपको, and you have to correctly identify it. Okay, आपको correctly identify करना है यहाँ पर whatever function is given over here. Alright, so let us see what all can be the correct answer for this. As you can see here, tissue, उसकी location और उसकी function they have written over here. Alright, and 4 diagrams आपके सामने हैं. 4 diagrams are here. Okay, so अच्छा, let me mark it for you. ये जो 4 diagrams है, this one is A, this one is B, ये आपका C है और ये आपका D है. ठीक है, अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आपको करेक्टली यहाँ पर लिख के दिया हुआ है. दैट मीन्स बी ग्लैंडुलर टिश्यू है क्या, या फिर सी कोलेजन फाइबर्स है, डी स्मूथ मसल्स है, या फिर ए कॉलमनर एपिथेलियम है. इस तरह से आपको टिश्यू आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसकी लोकेशन और फंक्शन से मैच करके करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है ए, बी, सी और डी में से. दैट इज व्हाट इज गिवन हियर. ये ए, बी, सी एंड डी डायग्राम आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. ए, बी, सी एंड डी. समझ में आया बच्चों? Are you able to understand it? Okay. All right. You want me to read the question? Okay. So ये देखिए. Firstly, ये जो A है, A के अंदर glandular tissue लिखा हुआ है. Okay. A में tissue, A option में they are saying that ये जो A option है. A के अंदर जो B है उसके सामने ग्लैंडुलर एपिथेलियम लिखा है, दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. इसकी लोकेशन इंटेस्टाइन है यहाँ पर एंड इसका फंक्शन दिया है सिक्रीशन. ओके, देन उसके बाद B ऑप्शन में C को कह रहे हैं कोलेजन फाइबर्स. ये जो C है ये कोलेजन फाइबर्स हैं क्या, और ये इनकी लोकेशन कार्टिलेज में होती है एंड दे अटैच स्केलेटल मसल्स. ये B ऑप्शन में. देन C ऑप्शन में लिखा है दैट ये जो आपका D है, D इज स्मूथ मसल्स. D को कह रहे हैं स्मूथ मसल्स, हार्ट में मिलती हैं और इनका फंक्शन है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन. हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करते हैं. या फिर D ऑप्शन में दिया है कि जो A है आपका, दिस इज कॉलमनर एपिथेलियम. ये नेफ्रॉन में मिलता है और इसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन. ऐसे फंक्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर. दिस इज व्हाट दे हैव गिवन यू इन द क्वेश्चन, टिश्यू, लोकेशन और फंक्शन. और ये ए, बी, सी और डी डायग्राम से आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है उसका लोकेशन और फंक्शन. यू हैव टू टेल. ओके, सो गॉट इट. अब समझ में आया क्वेश्चन एवरीवन? यस और नो? क्विकली टेल मी यस और नो. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट नाउ? यस, ऑल राइट, वेरी गुड. ओके, very well. So now as we can see here कि ये आपका A है, ये B डायग्राम है, C डायग्राम है और D डायग्राम है. A को उन्होंने कहा है कि A है आपका कॉलमनर एपिथेलियम और ये नेफ्रॉन में मिलता है, सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन का काम करता है. या फिर A ऑप्शन में दिया है B है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इंटेस्टाइन में होता है, सिक्रीशन का काम करता है. या फिर C ऑप्शन में कोलेजन फाइबर्स, C जो डायग्राम है वो कोलेजन फाइबर्स है, कार्टिलेज और अटैचेस स्केलेटल मसल्स. क्या ये सही है? या फिर लास्टली ये जो आपका डी हमारा डायग्राम है, डी इज स्मूथ मसल और हार्ट में मिलता है और इसका काम है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन. दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सो आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है डायग्राम के साथ साथ आपको बताना है कि उसका फंक्शन क्या है और उसका उसकी लोकेशन क्या है. इस तरह से आइडेंटिफाई करना. सो एज आई कैन सी नाउ बहुत सारे बच्चों ने अब आंसर यहाँ पर सेंड कर दिया है. Mostly kids have sent their answers now. Yes, definitely. And the answers that I am receiving here, they are definitely correct. बिल्कुल सही answers यहाँ पर receive हो रहे हैं. अगर हम बात करें glandular tissue की, glandular epithelium की, so glandular epithelium B correct है. B हमारा glandular epithelium है, ये सही बात है. क्या ये intestine में present होता है? Yes, that is true. Intestine में glandular epithelium is there. And then does it perform secretion there? Yes, glandular epithelium है तो secretion ही तो करेगा. So that is true for it. ये करेक्ट है यहाँ पर. सो दैट्स वाई ए हैज टू बी द राइट आंसर हियर. ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है. बाकी आप देखोगे तो सी को कोलेजन फाइबर्स, कार्टिलेज लिखा और इट अटैचेस स्केलेटल मसल, बिल्कुल भी सही नहीं है ये. देन डी को कहा है यहाँ पर स्मूथ मसल्स. डी आप देखो ये स्मूथ मसल्स का डायग्राम है क्या? नो, नॉट एट ऑल. सो दैट इज वाई ये सारी हमारी बाकी के स्टेटमेंट्स रॉन्ग है. ए इज डेफिनेटली ट्रू हियर. सो ए को हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन मूविंग
coming towards the next question in front of us, right in front of our screen, and the question is again from the year 2012. Question में पूछा है, compared to those of humans, the erythrocytes in frogs are. Erythrocytes मतलब RBCs हमारे frog के कैसे होंगे? Without nucleus but with hemoglobin, nucleated with hemoglobin, very small and fewer, या फिर nucleated without hemoglobin. These are the options and you have to tell humans और frogs के RBCs को अगर हम compare करते हैं तो क्या difference होता है. ये तो हम starting में भी मतलब हम cell chapter में भी we have actually studied this. This is something that you must have studied in the lower classes also. 2012 का question है ये and you have to select the right statement regarding RBCs. आपको humans और frogs में comparatively RBCs या फिर erythrocytes के बीच में क्या difference होता है that you have to tell. And as I can see here that mostly अब जो यहाँ पर answers receive हो रहे हैं, अगर हम humans और frogs के RBCs को compare करते हैं सो क्या डिफरेंस होता है. येस डेफिनेटली मोस्टली अभी तक जो आंसर्स आए हैं मोस्ट ऑफ देम आर करेक्ट. वी ऑल नो कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस के आरबीसीज की, ह्यूमंस के आरबीसीज तो दे आर ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होता है. लेकिन फ्रॉग्स के आरबीसीज दे आर एक्चुअली न्यूक्लिएटेड, दे आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज देयर एज वेल एज हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो देयर. सो दैट इज वाई we will say that B has to be the right answer. और जैसे कि यहाँ पर I can see mostly बच्चों ने यहाँ पर B ही आंसर दिया है कि हमारे जो frogs होते हैं, very good, frogs के अंदर there is न्यूक्लिएटेड RBC, न्यूक्लिएटेड RBC होता है और हीमोग्लोबिन भी कैरी करता है. So that it has to be the right answer here. Okay. येस डेफिनेटली ट्रू. हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है. सो अगर हम ह्यूमन आरबीसीज की बात करते हैं सो ह्यूमन आरबीसीज दे आर द कैरियर्स ऑफ हीमोग्लोबिन और वो कैसे होते हैं, दे आर ई न्यूक्लिएटेड. ठीक है. लेकिन फ्रॉग्स के अंदर जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, द इरिथ्रोसाइट्स इन फ्रॉग्स आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है. सो दैट इज व्हाई बी हैज टू बी द राइट आंसर. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज फ्रॉम द ईयर 2011. क्वेश्चन में पूछा है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स इन ह्यूमंस आर नोन टू अकर इन. कहाँ पे मिल सकते हैं? यूस्टैचियन ट्यूब एंड स्टमक लाइनिंग, ब्रोंक्यूल्स, फैलोपियन ट्यूब, बाइल डक्ट एंड ईसोफेगस या फिर फैलोपियन ट्यूब एंड यूरेथ्रा. डायरेक्टली रिपीट कर दिया है क्वेश्चन. अब देखो 2011 का क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, सीधा का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन जो करेक्ट होना चाहिए वो रिपीटेड है यहाँ पर, सेम एज इट इज ऑप्शन रिपीटेड है. यस एवरी वन कैन अग्री विद दिस. सभी इस बात से अग्री कर सकते हैं कि पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है. सो आई होप एवरी वन मस्ट बी एबल टू आंसर दिस. सभी को इसका आंसर पता है कि अगर यहाँ पर बात चल रही है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की, वेयर इज इट नोन टू अकर, and as we can see here the answers I have received from everyone, definitely that is correct कि ciliated columnar epithelium हमारे bronchioles और fallopian tubes में होंगी. This is directly repeated question here. Okay, so B has to be the correct answer. And coming towards the next question in front of us over here from the year 2011. 2011 का question हमारे सामने ये रहा. The cells lining blood vessels belong to the category of. जो cells blood vessels की lining को line करते हैं, what are they? Smooth muscles हैं, squamous epithelium, columnar epithelium या फिर connective tissue. हमने ये भी डिस्कस किया था कुछ देर पहले ही एक क्वेश्चन में. This is also something that we had discussed before. Yes, so everyone should remember कि अगर blood vessels की बात चल रही है यहाँ पर, so कौन सा particular epithelium present होता है? वेरी गुड, एवरी वन रिमेंबर्स दिस. मोस्टली सभी को ये बात याद है कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके सेल्स की जो कि ब्लड वेसल्स को लाइन करते हैं, सो व्हाट इज दैट? दैट हैज टू बी योर स्क्वामस एपिथेलियम. स्क्वामस एपिथेलियम होता है. स्क्वामस एपिथेलियम हमारे एल्वियोलाई में भी होता है, लिम्फ वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, एवरीवेयर दिस इज प्रेजेंट. सो स्क्वामस एपिथेलियम जितने भी बच्चों ने कहा है, वेरी गुड, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट. और स्क्वामस में भी स्पेसिफिकली कौन सा स्क्वामस होगा? इट will be simple squamous, right? So B is right over here. So B को हम मार्क करके बढ़ जाते हैं next question पे. So the next question is in front of us and again from the year 2011.
क्या क्वेश्चन है देखते हैं. वन वेरी स्पेशल फीचर इन अर्थवर्म इज दैट, अब आपसे फेरिटीमा का स्पेशल फीचर पूछा है. फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स अकर इनसाइड द बॉडी. The typhlosorl greatly increases the effective absorption area of the digested food in the intestine. The shape setae, the S-shaped setae are embedded in the integument are present, are the defensive weapons used against the enemies. या फिर it has a long dorsal tubular heart. अब बताओ, इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं और आपको यहाँ से वेरी स्पेशल फीचर बताना है, करेक्ट फीचर बताना है आपको. बाकी के जो फीचर्स हैं यहाँ पर दे आर एक्चुअली नॉट करेक्ट ऑल्सो. सो आप देखकर ही यहाँ पर अर्थवर्म को पहचान जाओगे कि अर्थवर्म के बारे में क्या क्या सही लिखा हुआ है यहाँ पर. ओके, सो एज आई कैन सी हियर, yes, अगर they are asking you about a specific feature of फेरिटीमा then definitely true. बिल्कुल आपके मोस्टली जो अभी तक आंसर्स आ रहे हैं वो सही है यहाँ पर. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारे बच्चे अपने आंसर्स भेजें. प्लीज एवरीवन, यू ऑल हैव टू पार्टिसिपेट हियर. सभी को पार्टिसिपेट करना है यहाँ पर. एवरीवन्स आंसर्स आई शुड रिसीव. और ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन जब आ रहा है तब तो सभी के आंसर्स आने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. फेरिटीमा हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम फेरिटीमा की बात करते हैं तो उसके अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ टाइफ्लोसोल. टाइफ्लोसोल क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है. किसके लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए. सो बी आंसर इज डेफिनेटली ट्रू. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. टाइफ्लोसोल के बारे में हमने क्लास में पढ़ा था. सो बी हैज टू बी द राइट आंसर ओवर हियर. सो बी को हम मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन पे. एंड अगेन फ्रॉम द ईयर 2011. अब क्या पूछा गया है आपसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन फेरिटीमा करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन? ओके, क्लिटेलम सिक्रीट्स कोकून, गिजर्ड अब्सॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड, सीटे डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स, या फिर टिफ्लोसोल स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स. Right now we had discussed some of them, so I hope you must be able to answer this one also. इसको भी हम आंसर कर सकते हैं. अभी हमने एक क्वेश्चन को आंसर किया है, so I am expecting कि आप सभी इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर आंसर कर सकते हैं. All right, so as I can see here, मोस्टली अभी तक कुछ बच्चों के आंसर्स आए हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारे बच्चे अपना आंसर्स जल्दी से यहाँ पर सेंड कर दें. Everyone has to send their answers. All of you, please be quick. You have to be fast in such direct questions. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस जब आ रहे हैं तब तो आपको काफ़ी जल्दी आंसर कर देना चाहिए. Alright, so as I can see here, till now mostly जो आंसर्स रिसीव हुए हैं they are definitely correct. Yes, of course. We all know that earthworm के अंदर there is presence of clitellum. Clitellum होता है. clitellum का काम क्या होता है? What is the function of clitellum बच्चों? What does it do? Yes, definitely. Clitellum it actually secretes cocoon. That is true here. ये बिल्कुल सही दिया हुआ है. बाकी gizzard absorb करता है क्या? सीटे डिफेंस करता है. टिफ्लोसोल स्टोरेज अभी हमने ये डिस्कस किया था कि इन सब का क्या काम है. So A has to be the right answer here. A हमारा correct statement है. Then coming to the next question in front of us, and the question is from the year 2011 now. Which of the following happens in common cockroach? कॉमन कॉकरोचेज में इसमें से क्या होता है? दैट इज मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलोन. Oxygen is transported by hemoglobin in the blood. Nitrogenous excretory product is urea. The food is ground by mandibles and gizzard. So these are the options in front of you. और ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये कॉकरोचेस के बारे में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए अभी बहुत से क्वेश्चंस में. सो आई होप यू ऑल मस्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. आपसे पूछा है कि करेक्ट क्या है इसमें से कॉमन कॉकरोच के लिए. दैट यू हैव टू टेल बेटा. ओके, सो एज आई कैन सी हियर, yes, definitely. If they are asking you about a common cockroach के अंदर इसमें से क्या सही फीचर है, that you have to tell here. So as I can see, yes, definitely. The answers that I'm receiving till now, they are actually mixed. इसके लिए mixed. जब मुझे लगता है कि अच्छा ये आंसर तो सभी बच्चे बिल्कुल सही से कर देंगे, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो उस केस में यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होके रॉन्ग आंसर करते हैं. बाकी आंसर्स जिसमें लगता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है उसमें बिल्कुल सही कर देते हैं. तो इसमें मिक्सड आंसर्स आ रहे हैं. इसमें मिक्सड आंसर्स आने का तो सवाल ही नहीं है. फर्स्टली देखो क्या दिया हुआ है.
कॉमन कॉकरोच के अंदर क्या इसमें से होता है? माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जो कि कोलोन से दे कम आउट ऑफ द कोलोन। ये बिल्कुल अब्रप्ट ऑप्शन है, दे डू नॉट कम आउट ऑफ द कोलोन, सो ये गलत है। देन ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। क्या हीमोग्लोबिन होता है कॉकरोच के अंदर? बिल्कुल नहीं, दिस इज रॉन्ग। नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या यूरिया होता है? नो, यूरिक एसिड होता है। देन फूड इज ग्राउंड बाय मैंडिबल्स एंड गिजर्ड, यस दैट इज ट्रू, मैंडिबल्स एंड गिजर्ड प्रेजेंट होता है फूड को ग्राइंड करने के लिए। सो नाउ इज इट क्लियर? वी ऑल नो दैट ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए क्या प्रेजेंट होता है आपके कॉकरोचेस के पास? देयर इज प्रेजेंस ऑफ योर मैंडिबल्स एंड गिजर्ड। सो डी हैज टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। सो डी को हम मार्क कर देंगे और बढ़ जाएंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। So the next question in front of us is from the year 2011 again, और पूछा है frogs differs from humans in possessing। frog और humans के बीच में क्या difference है बताओ? paired cerebral hemisphere, hepatic portal system, nucleated red blood cells या फिर thyroid as well as parathyroid gland। ये तो हमने अभी एक question में discuss किया है। Right now we have discussed this in one of our questions। Yes, let us see कौन बच्चे बिल्कुल attentive बैठे हैं क्लास के अंदर। बताओ, सेम चीज हमने भी एक क्वेश्चन में डिस्कस की थी कि ह्यूमन और फ्रॉग के आरबीसी में क्या डिफरेंस है। सो आई होप यू ऑल मस्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। सभी का आंसर अभी आ जाना चाहिए। यस आना, वेयर हैव यू बीन बेटा, वेयर हैव यू बीन? यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग वेरी प्रॉम्प्टली। ओके, देन सृष्टि, यस, सो यू ऑल हैव टू बी हियर ओनली। सभी को यहाँ पर क्लास में बिल्कुल प्रेजेंट होना है। यस हरलीन, डेफिनेटली आई कैन सी योर रिस्पॉन्स। मुझे देखो, जो बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली उनके तो रिस्पॉन्स आई एम डेफिनेटली सीइंग, लेकिन कुछ बच्चे जो बीच बीच में गायब हो जाते हैं उनको मैं बार बार टोकती हूँ दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट ओवर हियर इन द क्लास ऑल द टाइम। ठीक है, भले ही हम लास्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं बट स्टिल यू हैव टू कीप आंसरिंग, एंड तक यू हैव टू बी हियर। सो अगर बात चल रही है आपके फ्रॉग्स की और ह्यूमंस की, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया दैट न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं फ्रॉग के अंदर, हमारे पास ई न्यूक्लिएटेड है। सो दैट इज द डिफरेंस, सी हैज टू बी द आंसर। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है यूरेटर्स दे एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन। यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह यूरेटर्स किस में एक्ट करते हैं? ह्यूमंस में, ह्यूमन मेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में, बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स में या फिर मेल फ्रॉग्स में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। अगेन 2011 का क्वेश्चन है आपके सामने, एंड आई होप दैट यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस वन ऑल्सो। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द यूरेटर्स, यूरेटर्स किस पर्टिकुलर इनमें से ऑप्शंस में यूरिनोजेनाइटल एक्ट की तरह काम करता, सॉरी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट की तरह काम करता है, दैट मीन्स वो यूरिन एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव सेल्स दोनों किसके थ्रू सिक्रीट होते हैं, दैट यू हैव टू टेल। दैट मीन्स यूरेटर में किसके अंदर सिक्रीट होते हैं, बोथ द थिंग्स दैट यू हैव टू टेल हियर। ओके, सो एज वी कैन सी, डेफिनेटली करेक्ट, वेरी गुड, very good. So we all know that if we are talking about the urinogenital duct, so urinogenital duct, क्या human males के अंदर ureters आपके urinogenital duct होते हैं? No, the ureters they carry the urine. Human females में भी it's not true. Then both male and female frogs, क्या दोनों male और female frogs के अंदर ureters जो है वो urinogenital duct होते हैं? No, females के अंदर ureters जो है वो urine ही carry करेंगे। But अगर हम male frogs की बात करेंगे, so male frogs के अंदर ureters they act as urinogenital duct। So जितने भी बच्चों ने यहाँ पर डी आंसर कहा है that is definitely correct। मेल फ्रॉग्स के अंदर, वेरी गुड, एब्सोल्युटली। So जितने भी बच्चों ने डी आंसर किया है that is correct, और मेल फ्रॉग्स को मार्क करके हम बढ़ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। एंड आई थिंक क्वेश्चंस दे आर ओवर फॉर द डे। सो हम सारे क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, राइट फ्रॉम द ईयर 2021 अप टू द ईयर 2010. Okay, so PYQs we have completed right now from structural organization in animals. Now in the next class we will be beginning with a new chapter. Till then you have to keep revising. जितने भी आपको डाउट्स हैं you can reach up to me with your doubts. रिवीजन करते रहना है, प्रीवियस जो भी आपका स्किप हुआ है पोर्शन उसको रिकॉर्डिंग्स देख के कवर करते रहना है। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर, एंड देन आफ्टर दैट एक नए चैप्टर की PYQ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड बाय एवरीवन।